सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार। सुदामा जी बोले यार इतना लंबो नाम। सुदामा जी बोले भैया हम तो जब स्कूल अपने विद्यालय में पढ़ते थे तब कन्हैया कन्हैया कनुआ और कह देते, तुमने तो भारी बड़ो बता दो। बोले जो कछु हो सो वो तुम पढ़ लो, लास्ट में कन्हैया हमारी तरफ से लगा दो। नहीं 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 ऐसा बोलो तब बताएंगे। भैया बताओ। अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती विश्वबंद श्री 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 महाराजाधिराज सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार। ओह हाँ रहते हैं कहाँ? ये जितने भवन है सब उन्हीं के। ये और आप कोई ऐसा बताओ जहां पता डायरेक्ट होवे पहुंच जाए। किसी ने कहा घबराओ ना, यहां वहां मत परेशान, जहां वो बैठते हैं सभा में पहुंचो। सभा में गए सुदामा जी दरवाजे तक। जैसे ही गए तो द्वारपालों ने रोका, ए कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया अपने कन्हैया से मिलना है, मित्र से। कौन मित्र? कन्हैया। ये कन्हैया कौन? ओहो ध्यान आ गया भैया। अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक श्री श्री विश्वबंद महाराजाधिराज भगवान द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार, इनसे हमें मिलना है। अच्छा कौन है तुम्हारे? मित्र हैं। लग तो नहीं रहे। नीचे से ऊपर तक द्वारपालों ने देखा कुछ है नहीं, मित्र बता रहे। इनके मित्र राजाओं के मित्र तो राजा होते। पूछ आते हैं क्या बिगड़ेगा। अच्छा रुको यहीं हम पूछ कर आते हैं फिर बताते हैं। द्वारपाल अंदर गया। भगवान उस वक्त अपना श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान का बाजूबंद पहना रही थी, कोई केस संभाल रही थी, कोई भगवान के गले में माला डाल रही थी, कोई पीतांबर संभाल रही थी। सब रानियां भगवान का श्रृंगार कर रही थी। उसी समय वह द्वारपाल आया। महाराज की जय हो। हाँ खुश रहो। बताओ द्वारपाल कैसे आना हुआ? महाराज एक व्यक्ति आया, शीशे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीशे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लगी दो पेटी अरु पाए ओ नहीं को नहीं जामा। धोती फटी सी लगी दो पेटी अरु पाए ओ नहीं की नहीं जामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक हो, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक हो, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अविरामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने पूरी स्थिति बताई, शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ना जाने कौन कहां से, कपड़ा नहीं पहने ऐसे, एक धोती पर धोती फटी सी लती दुपटी अरु पाए उपायन की नहीं जामा। कुछ नहीं पहने, पाँव में पादुका भी नहीं। अच्छा अच्छा क्या नाम बताया? द्वारपाल ने सुदामा पूरा नाम लिया ही नहीं। द्वारपाल ने कहा सु। जैसे ही सु कहा तो भगवान सावधान हो गए। दा कहा भगवान उठकर खड़े हो गए। और जब तक वो द्वारपाल मां कह पाते, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है 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 भगवान वापस लाए अंदर बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए और भगवान क्या बोले न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया है द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा गरीब आ गया है गरीब आ गया है गरीब आ गया है गरीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया। भगवान सुदामा जी को अंदर लाए भवन में।
ऐसो बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन सोए। देख सुदामा की दीन दशा ओ देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पलाते को हाथे छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए पानी पलाते को हाथे छुओ नहीं नैनन के जल सो पग हो पानी पलाते को हाथे छुओ नहीं नैनन के जल सो पग। भगवान रोने लगे। कहाँ रहे सुदामा, क्या बताए, आपकी कृपा है। 16,108 रानियां, जाओ सब जल लाओ। 16,108 कलश भर के आए। सुदामा जी बोले इतने में तो हमें पार ही हो जाना है। अरे चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा आचमन तो करो। स्नान किया, भगवान ने अपने वस्त्र पहनाए, बैठो बैठो भोजन पाओ। पांव की बीमारी देखी, भगवान रो पड़े। आज ठाकुर जी ने 56 भोग बनवाया, सुदामा जी को पबवाया, और जैसे ही बैठे हो सुदामा जी पाने लगे तो मन ही मन भूख को गाली दे रहे, तू बड़ी बाबरी है। अरे भूख बड़ी बाबरी है, जब तक भोजन मिलता नहीं था तू बड़ी सताती थी, बड़ी परेशान करती थी। आज 56 भोग मिल गया, सो खाने का मन नहीं है। ऐसा होता है, जो प्राप्त ना हो उसकी कीमत भले ही 2 कौड़ी की हो, वो करोड़ों की नजर आती है। जो प्राप्त हो जाए भले ही वो करोड़ों का हो, 2 कौड़ी का नजर आता है। ये दुनिया का खेल यारो बड़ा अजीब है। सुदामा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, अद्भुत ब्राह्मण है। आहा, सुदामा जी ने थोड़ा प्रसाद पाया। भगवान अंतापुर ले गए, जहां भगवान स्वयं शयन करते। लेट जाओ। भगवान चरणों को दबाने लगे। और तो सब ठीक है? हाँ ठीक है। सुदामा जी बचपन से ही तुम बड़े फक्कड़ रहे, ब्याह भाव के ऐसे ही घूम रहे। धीरे से सिर हिलाया। भैया तो तुम अपनी बताओ कन्हैया, बड़े नटखट रहे, तुम आओ भाव के तुम अब ऐसे ही हो। भगवान कन्हैया बोले मिल लो, हम तुम्हें बुलवाएं दे रहे, आशीर्वाद दे दो, उनके भी भाग्य जग जाए। ठीक है बुलाओ। रुक्मणी जी आई। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सत्यभामा जी आई। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती। इशारा किया, 2-2। भगवान बोले अब तो नंबरिंग चल रही है, ऐसी तो लंबी लिस्ट है, आप तो देख जाओ आशीर्वाद। 8 पटरानियां मित्रवृंदा लक्ष्मणा भद्रा साहब आई। सुदामा जी सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। 20-25 का आशीर्वाद दो। हाँपी भर आई। जो बता भैया जी तोरी आए के और को के। भगवान बोले सब अपनी, जितनी आ रही जो प्रणाम कर रही, प्लाट पे अपनी रजिस्ट्री। सुदामा जी बोले आ। जब सुदामा जी ने लंबी लेन देखी, घूंघट डालत भाई, लंबी लेन लगत जावे, एक पे एक पे। सुदामा जी बोले जो बता भैया ते जिंदगी भर ब्याह ही करत रहोगा, और कछु ना करो तेने। भगवान बोले लफड़ा मत फंसा, आशीर्वाद दो तुम तो। सौभाग्यवती सोची कितनी होगी, 1-1.5 हजार। राजाएं राजाओं की तो होती हैं। आम दो। सौभाग्यवती बाबा, धनवती बाबा, पुत्रवती बाबा, सौभाग्यवती बाबा, धनवती बाबा, पुत्रवती बाबा। 2-3 हजार तो आशीर्वाद दो। सांस फूल गई। बोले जो बता भैया है कितनी। भगवान बोले गिनतियां करने, आशीर्वाद दो, गिनती से का लेने देने। सुदामा जी बोले अब तो आफत लग रही। बोले जी जो बता भैया कहते ना, गांव भर की तो नहीं बुला नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं अपनी निजी। सुदामा जी बोले एकदम निजी, एकदम निजी। कितनी हुई है? 1000 और हुई है, आम दो। अब सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब। भवा 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 भवा। 4-5 हजार तो पहुंचे ही है, और इतने तो 16,000। सुदामा जी बोले भैया आज तो हमें लगत के इतना ही हम आए प्राण कर जाने, आशीर्वाद देते ही देत कर जाने, अब नहीं बचने, वापस कौन जा पाऊंगे।
भगवान बोले ऐसा उल्टो उल्टो ना कहो। बोले का उल्टो ना कहो, तुम एकदम लेन पे लेन, कोनो कारी धोती, कोनो नीली, कोनो पीली, और तुम सब कह रहे कि अपनी निजियां है। तो भगवान बोले अब क्या करें, अब भाई ब्याह तो करें का, अब जितने भाई सो भाई। सुदामा जी बोले तुम पहले ही से छलिया रहे, बचपन में भी बड़े नटखट रहे, राजा बनने के बाद भी। भगवान बोले सुदामा जी बोले कोई बीच का रास्ता निकालो, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, भगवान ने, सुदामा जी बोले एक काम करो, सबके बदले हम तुम्हें आशीर्वाद दे दें, तुम बांटते क्यों, एक बढ़िया उपाय। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भवा, विजयी भवा, दीर्घायु भवा, सब शत्रु तुम्हारे दूर रहें, जाओ हमेशा तुम्हारे गृहस्थ जीवन में मंगल हो गए। भगवान प्रसन्न भय। भगवान ने इशारा करके पूछा भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं, खाली हाथ आ गए। ठाकुर जी का वैभव देखकर सुदामा जी ने सोचा हम 3 घर के मांगे चावल, वो भी गंदे कपड़ा में। भगवान तो सब जानते हैं पर रानियां तो नहीं जानती है, क्या अपनी आप बीती बताएं, ये क्या सोचेंगी कैसा मित्र है। उन्होंने तो इतना स्वागत किया, ये चावल लाए मित्रता में। सुदामा जी ने पहली बार छिपाव किया है जिंदगी में, कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराए, सुदामा जी तुमसे झूठ बोलना भी नहीं आता, पकड़ ली पोटली, ये क्या है। सुदामा जी ने नीचे सिर कर लिया। भगवान ने पोटली खोली, 8 पट रानियां सामने खड़ी। भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे। भगवान ने एक मुट्ठी ली, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दाम दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तो कुंज तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया। तीसरी मुट्ठी भगवान ने लई खाने की, रुक्मणी जी ने अपनों निवास दे, बैकुंठ दे रहे। कल के दिन सुदामा जी कहते हैं उठाओ बोरिया बिस्तर, कहां जाओगे, कम से कम मकान तो सुरक्षित रखो, इसको तो मत दो। भगवान ने भी सोचा बात भी सही है, काहे को आफत रहे। भगवान ने तीसरी मुट्ठी रख दी। सुदामा जी कई दिनों तक रहे। सुदामा जी नहीं बोले, भगवान ही एक दिन बोले, क्यों सुदामा जी भाभी जी की याद नहीं आ रही। अरे भैया हम तो कहने वाले थे अब हमें विदा दो, सुशीला अकेली होगी, फिर कभी आएंगे। हाँ हाँ आते, जाओ जाओ जाओ। और सुदामा जी ने सोची इतने बड़े राजा धनाढ़ बड़े आदमी बन गए, कुछ देंगे, क्योंकि पत्नी ने भेजा ही इसीलिए था, कुछ मिलेगा, घर का भोजन चलेगा। लेकिन सब भगवान ने तो खाली हाथ कह दिया जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी को लगा भूल गए। अच्छा भैया अब हम चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सीताराम सीताराम, चलो चलो। थोड़ी दूर गए, शायद भूल गए, राजा है दिमाग पे जोर ज्यादा रहता। अच्छा भैया अब ध्यान रखना अपना, अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी बोले बड़ो कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं दे। हमारी सुशीला तो कह रही थी द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ कुछ मिलेगा। इन्हें तो श्रीमान जी ने कछु नहीं दिया, अब काम मुंह दिखा दी, वही लगी पीछे।
चले जाओ चले जाओ। लो आ गए, क्या हो गया? दरवाजे तक सुदामा जी पहुंचे, तब तक भगवान ने रोके, सुदामा। अच्छा याद आ गई, हाँ जी भैया। सुदामा जो तुम बड़े रंगे बिरंगे बड़े मोटे मोटे कपड़े पहने, ये मत पहनो। क्यों? रास्ते में डकैत मिलेंगे, अमीर समझ करके पिटाई कर देंगे। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हाथ पांव और टूट जाएंगे। करें क्या? वही धोती पहन लो। सुदामा जी को मूड खराब के तो ऊपर से कछू दो नहीं, कपड़ा और उतवार है। धन्य दो कछू है नहीं, जो पैरे हैं वही उतरवा रहे। धन्य है इनकी लीला, अद्भुत लीला है। ठीक है, जैसी आज्ञा। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने धोती पहनी, साफ हो गई थी पहन करके। अच्छा अब हम चल रहे हैं। थोड़ी दूर तक गए तो सुना, सोचा कि अब दे तो कुछ रहे नहीं। अपनी पत्नी की याद है। भैया एक तुम्हारी भाभी ने एक संदेशा भेजा था, बताना भूल गया। हाँ बताओ बताओ बताओ। तुम्हारी भाभी ने कहा था, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन हो। ये भाभी ने खबर, भगवान बोले हमारी भी खबर ले जाओ। कहना होनी थी सो हो गई। भाभी से कहना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहना अब जो होना था सो हो गया, अब तो रोज द्वादशी होगी। सुदामा जी चले आए, वापस आए सुदामापुरी। पर भगवान तो बड़े कौतुकधारी हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि लीजे जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि लीजे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि लीजे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर। भगवान किस गुण पर लीज जाए, कोई ठिकाना नहीं। एक भाव बड़ा प्यारा है, आओ उसको गुनगुना। भरी उनकी बड़ा प्यारा भाव, आपको सुनकर आनंद आएगा। जल्दी तो नहीं है का जल्दी? आज कथा ब्राह्मण जल्दी हो सो कर जाओ, हमने कौन किडने पकड़ लो। हाँ जाना हो यू कैन गो। तो भाव गुनगुनाए, फिर इसके बाद में आरती, इसके बाद में फिर बढ़िया आरती करके फिर कभी भगवान कृपा करेंगे तो अगली साल या कभी भी 3 दिन के लिए फिर आएंगे। हमने कह दिया है तिवारी जी को, आएंगे आएंगे। हाँ अब सही है। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुलारी से पूछो, जाकर सुदामा दुलारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या प्रभु के चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी। दोनों हाथ उठा
उठाकर हरि बोल। हा 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 ओ कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। कृपा कितनी गाओ ना, सब गाओ। शरणागतों पर बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। वो पतितों को पावन वो कैसे बनाते। वो पतितों को पावन हाँ हाँ वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मासा हरि से पूछो। जटायु सरिस मासा हरि से पूछो। भरी उनकी आँखों में कितनी करुणा। भरी उनकी आँखों कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। कितनी करुणा नहीं है। वो राजा को रंग को राजा बना दिया। इतनी करुणा हमारे सरकार में है और आप लोग उनको ही धन्यवाद नहीं दे रहे हो। दोनों हाथ उठाओ ना। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार जग में। निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न तो द्रौपदी दुलारी से पूछो। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। करामत क्या उनके चरणों की रज में। आहा करामत क्या उनके चरणों की रज। जाकर के गौतम की जाकर के गौतम की नारी से पूछो। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमा
बताएंगे भैगू जी वो सब जानते हैं। बताएंगे भृगु जी, भृगु मुनि वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। ये जाकर सुदामा दुखारी से। द्वारकाधीश की सुदामा जी नगरी में आए। नगरी सब स्वर्ण की बन गई। अपने भवन को नहीं देखा तो बड़े परेशान। कोने में एक जगह खड़े हो गए, सोचने लगे लगता किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। पता नहीं सुशीला और बच्चे कहाँ गए होंगे। इतने में सुशीला की नजर पड़ गई। स्वामी जी आ गए, सज करके 16 श्रृंगार करके हाथ में थाली का आरती का थाल लेकर आई। सुदामा जी एक कोने में, लगता है कोई रानी जा रही है, किसी राजा की रानी है, राजकुमारी पूजा करने जा रही। एक कोने में खड़े हो गए। सुशीला जी उधर ही आ गए। अरे ये क्या, इधर क्यों आ रहे, कौन हो तुम? लगता तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, हम तो सुदामा हैं। सुशीला ने कहा भगवान हम आपकी ही धर्मपत्नी हैं। आवाज तो सुशीला जैसी लग रही, पर ये श्रृंगार कहां से आया है? जवाब दिया जिनके पास आप गए थे ये उन्हीं की ही देन है। आहा हा, गदगद हो गई, गदगद भई सुदामा जी। आरती भई। जैसी सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की द्वारकाधीश ने, वैसी इस कथा को सुनने वालों पर भी भगवान कृपा करें। हर हर महादेव। जय हो शिव के दास।